लोगों ने उमर अब्दुल्ला सरकार आपको वोट किया है इसलिए नहीं कि टीवी पे हम अंधेरा दिखाए, हम रोशनी दिखाना चाहते हैं और रोशनी आप देंगे। और अगर आप रोशनी नहीं दिखा सकते हैं तो आपको रोशनी दिखाने के बजाय अपनी कुर्सी से फारिग होना चाहिए। बिजली का अजाब, खामोश हुकूमत और सोए हुए नुमाइंदे, ये एक सादा मगर बुनियादी सवाल है। आखिर वो कौन सा कानून है जो हुकूमत को ये इजाजत देता है कि वो बिल अदा करने के बावजूद अवाम की बिजली काट दे? क्या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने कोई ऐसा आईन मंजूर किया है जिसमें सर्दियों के बीच अवाम को अंधेरे में धकेलना जायज करार दिया गया हो? पावर डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रहा है? कहां सोया है? क्या पीडीडी सो रहा है? क्या जानबूझकर अवाम को सजा दी जा रही है? अगर चंद लोग नादहिंदा है तो सजा पूरे मोहल्ले को या पूरे इलाके क्यों दी जाए? जो लोग बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? ये कोई नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं आप हैरान होंगे। हम आपको कह रहे थे कि कुछ इलाकों में बिजली काटी जा रही है। मैं पीडीडी के महकमे से कहना चाहता हूं, आपको किसने ये इजाजत दी है बिजली काटने की? और जिन इलाकों में आप बिजली काट रहे हैं किसके कहने पे? ये डिक्टेटरशिप है? ये किस तरह का कानून है? किसने ये कानून बनाया है कि आप किसी इलाके की बिजली काटे और अभी 15 दिन से कुछ इलाके बिजली के बगैर है? आपको किसी ने न हक दिया है न कोई आपको हक देगा कि आज उस बुजुर्ग की अगर आपको लग गई सरकार तो यकीन मानिए आपकी परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि कुर्सी पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल सीधी सी बात है, बिजली का अजाब, खामोश हुकूमत और सोए हुए नुमाइंदे, यह एक सादा मगर बुनियादी सवाल है। आखिर वो कौन सा कानून है नाज़रीन जो हुकूमत को यह इजाजत देता है कि वो बिल अदा करने के बावजूद अवाम की बिजली काट दे? क्या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने कोई ऐसा आईन मंजूर किया है जिसमें सर्दियों के बीच अवाम को अंधेरे में धकेलना जायज करार दिया गया है? पावर डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रहा है? क्या पीडीडी सो रहा है या जानबूझकर अवाम को सजा दी जा रही है? अगर चंद लोग नादहिंदा है तो सजा पूरे मोहल्ले को क्यों दी जाए? जो लोग बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? यह कोई मामूली मसला नहीं है नाज़रीन। सख्त सर्दी में बिजली का न होना सिर्फ तकलीफ नहीं, यह इंसानी मसला है। मरीज, बुजुर्ग, बच्चे, तलबा सब इसके अजाब की कीमत अदा कर रहे हैं। घरों में अंधेरा है, सर्दी है और हुक्मरानों के जमीर में मुकम्मल खामोशी। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मकामी एमएलए कहां है? वोट मांगते वक्त दरवाजे खटखटाते जाते हैं, कस्में खाई जाती हैं, वादे किए जाते हैं और जब जिम्मेदारी का वक्त आता है तो नुमाइंदे गायब क्यों हो जाते हैं? अगर हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं कर सकती, अगर पीडीडी को कंट्रोल करना इसके बस में नहीं, अगर मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ इंतखाबात तक महदूद हो तो फिर ऐसी हुकूमत का क्या फायदा? अवाम को खैरात नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ वो हक चाहिए जिसका वो बिल अदा करते हैं। बिजली दो या कुर्सी छोड़ दो, इस वादे की लोगों को अब ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जो आराम की नींद सोए जवाब अवाम सर्दी, अंधेरे और अजियत में मुब्तला हो। अब आप सोचेंगे कि हम किस इलाके की बात कर रहे हैं? या खामोश हाथ में जो मंथली बिल आती है उसकी बिल दिखा रहे हैं कि जनाब ये लीजिए हमारे हाथ में बिल है, हम बिल अदा कर रहे हैं लेकिन बिजली दे पावर न काटे। और कौन सी हुकूमत, कौन सा कानून सरकार, कौन सा पीडीडी को कानून इजाजत देता है? और फिर जब एन आपसे बात कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि हमें ऊपर से कहा गया। ये ऊपर कहां से है? आप किसी की बिजली नहीं काट सकते हैं, ये कोई कानून नहीं है। जो बिल अदा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, उन्हें जेल भरिए, उनके खिलाफ जो करना है करिए। लेकिन जो बेचारा बरसों से बिल अदा कर रहा है और उसकी भी बिजली काट दे आप, और फिर कहे कि मोहल्ले में 50 लोग नहीं भर रहे हैं, आप 20 को भी सजा देंगे। क्यों देंगे? ये कोई कानून नहीं है, ये मुजरमाना साजिश है और ये साजिश नहीं चलेगी। उमर साहब, अगर आपके नुमाइंदे या पीडीडी से वाबस्ता मुलाजिमीन अफसरान इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं, आपको इस पर फौरन उठना होगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मेरे अवाम को बिजली चाहिए। मेरे अवाम ने आपको वोट इसलिए किया है कि आप उन्हें फायदा दिलाए, न कि उन्हें अजाब में मुब्तला करें। सवाल सीधा है उमर साहब, आज इस लबकुशाई चिल्लाने का मकसद एक है कि मेरी आवाम क्यों सफर करे। और आज जब हमने कुछ देर पहले AEE बशीर अहमद से बात की, सब डिवीजन बीरवा, वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं, लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे, जो नहीं भर रहे उनकी बिजली काट दे, कोई आपको नहीं रोकेगा, हम आपके साथ चलेंगे।
लेकिन जो बिल अदा कर रहा है उसके लिए आपने क्या ऑल्टरनेटिव रखा हुआ है कि वो सफर ना करे। और बडगाम के कुछ इलाकों में नाज़रीन 15 दिन से इसलिए बिजली नहीं है, इसलिए बिजली काटी गई है क्योंकि बकौली इंतजामिया, बकौली डिपार्टमेंट वहां के लोग बिल अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं इनके हाथों में बिल है, पावर बिजली की बिल है, ये कह रहे हैं हम बिल अदा कर रहे हैं। जुर्म कोई करे सजा किसी और को मिले, ये कानून किस तरह का है? ये किसने ये कानून बनाया है? आप ये जो अंधेरा देख रहे हैं ये बडगाम के कुछ इलाके हैं जहां पर नाज़रीन बिजली इसलिए काटी गई है कि वहां पर डिपार्टमेंट के मुताबिक लोग बिजली बिल अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट से मेरा यह सवाल है इस प्रोग्राम के जरिए, प्रोग्राम 7 से 8 जिसमें होती है सच की बात, मेरा यह सवाल है, बच मोहल्ला हो या कचियाली मोहल्ला हो, वहां के अवाम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान है, 15 दिन से बिजली नहीं है, सर्दी में ये कहां जाएंगे? अवाम आपसे पूछ रही है। उमर साहब, आज आप अपने डिपार्टमेंट से पूछिए, आज आप पीडीडी के अफसरान को बुलाइए। अगर आपकी तरफ से ये कहा गया है तो ठीक है, अवाम को कोई गिला नहीं है, अवाम को कोई गिला नहीं है। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट, आपके एमएलए खामोश है और वो ये कर रहे हैं, आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा और अवाम आपसे पूछेगी। रफीक, मेरा ये सवाल नहीं है जो अदा नहीं कर रहे हैं, मैं यहां पर ये जरूर बात कहूंगा, इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी जो बिल नहीं भर रहे हैं, सरकार चाहे उनके साथ करे क्या करे वो जाने, और जो बिल नहीं भर रहे, मेरा सवाल दूसरा है, पहले आप मुझे उसका जवाब दे। जो लोग बिल भर रहे हैं, बिल अदा कर रहे हैं, उनकी बिजली भी काटी गई है, उनकी गलती क्या है? वो सजा क्यों ले, वो सजा क्यों बकते? आप उनके लिए जो है पहले फैसिलिटी रखें, उसके बाद जिनकी बिजली काटनी, जो बिल नहीं भरे काट लें, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। सवाल आज मेरा यह नहीं है कि जो बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, सवाल मेरा यह है जो भर रहे हैं उनकी बिजली क्यों काटी जा रही है। रफीक, जिस तरह से अभी कुछ लोग बात कर रहे थे, उन्होंने हमें बिल भी दिखाई, उन्होंने पूरे महीने वो बिल भरते हैं और उनकी बिजली भी कट हुई है। आप पहले, अगर आपको पॉलिसी बनानी है, अगर आपको डिक्टेटरशिप करनी है, ठीक है, आप काटिए जो बिजली नहीं भर रहा। जो गरीब है, जिसका सहारा नहीं है, उसकी बिजली बिल आई है, काट दे उसको, विंटर में आप मार दे, ठीक है, सरकार खुश हो जाए, मारिए लोगों को। लेकिन रफीक, मेरा जो आपसे सवाल है, सिर्फ मुझे उसका जवाब चाहिए, जो लोग बिल अदा कर रहे हैं, क्या उनकी भी बिजली काटी गई है? बिल्कुल तारिक, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यही जो है ये तानाशाही डिपार्टमेंट की हम देख रहे हैं। देखिए, जो लोग बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, आप उनकी बिजली काटिए, लेकिन जो लोग अपनी बिल जो है वक्त पे भरते हैं, जिन्होंने अपनी मोबाइल फोन्स में जो है ऐप के जरिए से अभी बिल आई नहीं होती है, उन्होंने जो है क्लिक किया होता है और वो बिजली बिल जो है वो भरी होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कई ऐसे लोग भी हैं जो नहीं भरते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मैंने यहाँ पे देखा जो बिल भरते हैं। देखिए, डिपार्टमेंट को देखने वाला कोई नहीं है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन लेवल पे जो हम अफसरान को देखते हैं, उनकी यही तो तानाशाही है जिससे आज आम आवाम जो है वो पिस रही है। खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए है, उनके साथ हमने 12 घंटे कोशिश की हम उनके साथ बात करें, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया, तो वो आम आवाम को क्या कहेंगे? यहाँ पे आप देखिए, जो AEE है कंसर्न, उनको हमने जो है उनके साथ बात करने की कोशिश की, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। और गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी चला रहे थे, उनके पास गाड़ी है, एसी है, हीटर है, वो फोन क्यों उठाए आपका? यही तो मैं आपको बता रहा हूं तारिक कि यही तो तानाशाही है। इनको देखने वाला कोई नहीं है, बस इनको रेवेन्यू जनरेशन चाहिए, चाहे अवाम खुद को बेचे, अपनी किडनी बेचे, बच्चों को बेचे, जमीन बेचे। लेकिन यहाँ पे जो सरकार इस वक्त है, यहाँ पे लोगों के साथ हमने बात की, उनका कहना है कि यहाँ पे हमने इलेक्टेड सरकार को चुना था, एमएलए को चुना था। क्या यहाँ पे जिस तरह से पहले हम देख रहे थे जो LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, कई लोगों ने यह भी कहा कि वही तो ठीक थी, क्योंकि जिस तरह से तब जो है काम तो आवाम के निकलते थे, हमने कभी भी नहीं देखा था कि लोगों के बिजली कनेक्शंस काटे गए। या जिस तरह से आप जानते हैं कि ये गांव देहात की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो गरीब तबका यहाँ पे है। तो आप देखिए कि अफसर के पास जब जाते हैं तो वो उन गरीबों को बाहर रखता है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं देता है। और क्या बात करेंगे ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स? यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाइए, वो आपको कहेगा कि मेरी कोई बात नहीं सुनता है। तो क्या वो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहा है? वो गाड़ी ले रहा है, डीजल गवर्नमेंट का ले रहा है और जा रहा है पब्लिक दरबार में, वहां पे बस अपनी जो है बातें मनवाता है लोगों से। तो किस चीज का दबाव वो डालते हैं? जब आप अवाम की बातें नहीं कर पाते हैं, जब आप अवाम के मसले मसाइल हल नहीं कर पाते, तो किस चीज के आप एमएलए हैं?
ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। और खास तौर पे जिस तरह से बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे जो अफसरान है वो एमएलएस की नहीं सुनते हैं, तो क्या कर रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट? इस्तीफा दे दे। यहाँ पे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी वही यहाँ पे ठीक थी। एंजॉय अगर आप कर रहे हैं तो वो सरकार का पैसा, और जो सरकार का पैसा है वो आवाम का पैसा है। आप अगर सरकार चला रहे हैं, उमर साहब, ये आप लोगों के पैसे से चला रहे हैं, लोग टैक्स अदा कर रहे हैं। और अगर आपका एमएलए पिछले 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा है, जबकि मैं अच्छे से जानता हूं उन्हें, बहुत अच्छे से जानता हूं, बदकिस्मती है उन्होंने फोन नहीं उठाया, और उन्हें फोन उठाना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और रफीक ने मुझे वो मैसेज भी भेजी है कि उन्होंने लोगों की तरफ से राब्ता करने की कोशिश की। और एमएलए साहब, आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों की आवाज नहीं बन सकते हैं तो जाके अपने घर में बैठें। फूल माला पहनना आसान है, फोटोशूट करना आसान है, लोगों का दर्द समझना मुश्किल आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों ने जो 30 साल यहां प्रोटोकॉल एंजॉय किया है शायद वो आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा आज ये सवाल नहीं है कि जो लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर रहे हैं उनके साथ जो आपको करना करिए, मेरा ये नहीं। आज मेरा सवाल आज ये है कि उमर साहब, आपका पीडीडी डिपार्टमेंट लोगों की बिजली इसलिए काट रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बिल भरी है, आधों ने अदा नहीं किए। जिन्होंने अदा नहीं किए उनकी बिजली काटे, उनके घर के बल्ब अप ले जाए, ठीक है ले जाए, क्योंकि उन बेचारों ने वोट किया है, वो उम्मीद रखे हुए थे, उन्हें उम्मीद थी आपसे। ये जुल्म है। रफीक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या जिन इलाके में आप गए उन इलाकों में आपने कोई ऐसा कस्टमर देखा जिसके 15 लाख बकाया है? किसी से कोई ऐसा शख्स मिला जिसने अभी तक 15 लाख रुपए अदा नहीं किए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि किसी ऑफिशियल ने आपको बताया है कि एक एक घर में 15-15 लाख रुपए जो बकाया रकम उन्होंने बताई है जो बिजली की बिल्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने कई बिल्स यहाँ पे देखी। देखिए, खास तौर पे आप जानते हैं कि यहाँ इस इलाके की जब हम बात करते हैं, टोपोग्राफी जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसी आवाम है जो गरीब तबका है, एसटी यानी गुज्जर तबका यहाँ पे काफी ज्यादा है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनके चूल्हे भी नहीं जल पाते हैं, ऐसी भी आवाम यहाँ पे है। खुद यहाँ पे एमएलए आए, खुद यहाँ पे देखे, डिपार्टमेंट खुद आए, देखिए हम तो बात नहीं करते हैं, वो खुद देखे कि यहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जहां पे इस तरीके के लोग भी रहते हैं। तारिक, इस तरह से आपको बताया गया है कि 15-15 लाख रुपए बकाया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद गलत खबर बताई गई है आपको। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर हम रकम देखें तो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए जो रकम है वो लोगों के पास है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके 50,000 भी है। लेकिन जब हम उस इंसान, उस शख्स को देखते हैं, उसका खानदान देखते हैं, उसके पास इतनी आमदनी है ही नहीं कि वो 50,000 रुपए भी जो है वो बिल भर सकता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो है काफी कशीदगी हम कह सकते हैं कि लोगों में यहाँ पे है, तशवीश लोगों में है। जिस तरफ से वो जानते थे कि शायद से हम इलेक्टेड सरकार लाएंगे यहाँ पे बाद में, जिस तरह से मैं आपको ये भी बता दूं, जो लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हम उस बिल को नहीं अदा करेंगे, वो कहते हैं कि हम इस बिजली बिल को भरेंगे। लेकिन आप आज जानते हैं कि मौसमी सरमा है, हार्श विंटर है, चिलैक्लान चल रहा है, उनके पास मजदूरी करने के लिए भी उनके पास कोई मौके नहीं है, जराए नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब यहाँ पे इस तरीके के जराए हमारे पास मिलेंगे, बाद में हम जाएंगे और इस बिजली बिल को भी जो है वो ईएमआई के तौर पे भरेंगे, किस्त वगैरह जो है वो भरेंगे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं कहते हैं कि हम ये बिल्स नहीं अदा करेंगे, वो कहते हैं कि हम अदा करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि आज हम देख रहे हैं कि हार्श विंटर है, इस सर्दी की मौसम में जो है यहाँ पे बिजली को मुनक़ता करना, बिजली सप्लाई बंद करना। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस इलाके की जब हम बात करते हैं, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, पेशेंट्स खास तौर पे यहाँ पे सफर करें, कुछ एक ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको शिफ्ट किया गया है इस इलाके से, जिनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत थी, उनको जो है शिफ्ट किया गया है यहाँ से। तो इस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। और जब हम इन लोगों के बीच आए तो इन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इनके पास कोई आता ही नहीं था। जो जिस तरह से यहाँ पे खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम करें, जो अफसरान यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हुए हैं, उनकी तानाशाही आप देखिए। जो लोग बिजली बिल्स अदा कर रहे हैं उनको भी बिजली फराहम नहीं की जा रही है डिपार्टमेंट से। लेकिन अगर हम देखें तो बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि अगर महकमे को एक सारिफ जो है वो बिजली बिल अदा करता है,
तो वो डिपार्टमेंट का हेडेक है, वो उनको बिजली कहां से देंगे, किस ट्रांसफार्मर से जो है उनको लाइन देंगे, लेकिन उनको फैसिलिटेट उनको करना है। यहां पे हम कुछ दूसरा ही देखते हैं। जब लोगों ने यहां पे जो कंसर्न लाइनमैन है उनके साथ बात की है, तो उन्होंने उनको बताया है कि आप देखिए कि आपकी जो लाइन है वो हम काट देंगे इन 2 महीने 3 महीने, और 3 महीने के बाद जब यहां पे ट्रांसफार्मर आएगा और उसके बाद जो है आप बिल वापस से भरना। तो आप देखिए कि तानाशाही कितनी है। यहां पे आप अफसरान देखिए या जो फील्ड में जो वर्कर्स होते हैं उनकी तानाशाही आप देखिए कितनी बढ़ चुकी है। यहां पे बोलने वाला कोई नहीं है। और जब जिस तरह से मैंने आपको कही आगाज में ही प्रोग्राम में बताया कि जब हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी जो कंसर्न एमएलए यहां पे है उनके साथ बात करने की कोशिश की, जब उनने व्हाट्सएप चेक किया और बाद में जब हमने कॉल्स उनको किए उन्होंने इग्नोर किए वो कॉल्स। और आप देखिए कि ये हमारे जो हम रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, हमारी कॉल उन्होंने अटेंड नहीं की, तो आम आवाम को क्या कहते होंगे वो। रफीक, मैं आपको यहां पे रोकना चाहूंगा। सवाल सीधा है, बात सीधी है। हम सरकार की अगर तनकीद कर रहे हैं तो तनकीद करने का एक खास मकसद है कि ये तनकीद हमारी तनकीद बराए तामीर है, ताकि जो आम लोग सफर कर रहे हैं, जो परेशान है, वो परेशान क्यों हो। जिन लोगों ने उमर अब्दुल्ला सरकार आपको वोट किया है इसलिए नहीं कि टीवी पे हम अंधेरा दिखाए, हम रोशनी दिखाना चाहते हैं, वो रोशनी आप देंगे। और अगर आप रोशनी नहीं दिखा सकते तो आपको रोशनी दिखाने के बजाय अपनी कुर्सी से फारिग होना चाहिए। बिजली का अजाब, खामोश हुकूमत और सोए हुए नुमाइंदे, ये एक सादा मगर बुनियादी सवाल है। आखिर वो कौन सा कानून है जो हुकूमत को ये इजाजत देता है कि वो बिल अदा करने के बावजूद अवाम की बिजली काट दे? क्या उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने कोई ऐसा आईन मंजूर किया है जिसमें सर्दियों के बीच अवाम को अंधेरे में धकेलना जायज करार दिया गया हो? पावर डिपार्टमेंट आखिर क्या कर रहा है, कहां सोया है? क्या पीडीडी सो रहा है? क्या जानबूझकर अवाम को सजा दी जा रही है? अगर चंद लोग नादहिंदा है तो सजा पूरे मोहल्ले को या पूरे इलाके क्यों दी जाए? जो लोग बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं उनका क्या कसूर है? ये कोई मामूली मसला नहीं है नाज़िराम। सख्त सर्दी में बिजली का न होना सिर्फ तकलीफ नहीं, ये इंसानी मसला है। मरीज, बुजुर्ग, बच्चे, तलबा सब इस अजाब की कीमत अदा कर रहे हैं। घरों में अंधेरा है, सर्दी है और हुक्मरानों के जमीर में मुकम्मल खामोशी। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि मकामी एमएलए कहां है, कहां गायब है। वोट मांगते वक्त दरवाजे खटखटाए जाते हैं, कस्में खाई जाती है, वादे किए जाते हैं, और जब जिम्मेदारी का वक्त आता है तो नुमाइंदे गायब हो जाते हैं। अगर हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात भी फराहम नहीं कर सकती, अगर पीडीडी को कंट्रोल करना इसके बस में नहीं, अगर मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ इंतखाबात तक महदूद हो, तो फिर ऐसी हुकूमत का क्या फायदा? आवाम को खैरात नहीं चाहिए नाज़िराम, इन्हें सिर्फ वो हक चाहिए जिसका वो बिल अदा कर रहे हैं, वो बिजली है। सवाल सीधा, बात सीधी, या बिजली दो या कुर्सी छोड़ दो।